एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसने अपनी लड़की का विवाह किया अपनी रिटायरमेंट से 6 महीने पहले, और उसको पता था कि मैं आमंत्रित करूंगा अपने अंडर जितने भी अन्य अधिकारी हैं वो आएंगे, कोई 1 लाख लेकर आओगा, कोई 50,000, कोई 10,000 दिखा दिखा कर देगा। और ऐसा ही किया। फिर वो रिटायर हो गया। उस समय 3-4 लाख रुपये बेटी के ब्याह पर लगाए। ये सन 1988 की बात है, 89 की। उस समय 3-4 लाख तो आज के 30-40 लाख समझो। अब लड़की का विवाह कर दिया, 3-4 लाख रुपए लगाए, और कर्मचारी अधिकारी कोई 2,000, कोई 10,000, कन्यादान को 20,000, कोई 50,000। और फिर क्या हुआ, उस विवाह के 6 महीने के बाद उसको तलाक दे दिया उसके पति ने। अब उस झटके में उसने पता था इब्तया 4 लाख में लड़की ब्याही है और दोबारा ब्याहूंगा तो 8 लाख लगेंगे, हार्ट अटैक होगा, मर गया। अरीब के बनेगा, अब गधा बनेगा वो। और जिससे ले रखे थे उसका लठ मारेंगे, डोवेगा। परमात्मा के विधान से जब हम परिचित हो जाएंगे, हमने विष दिखाई देगा ये किसी से पैसा लेना, तो पुण्यात्मा इस प्रकार से ये स्थिति बदलेगी। तो पहले जो ये व्यवस्था थी उस समय कोई भी लड़की का जन्म नहीं चाहता था। विवाह होते ही ये सोचा करता भगवान संतान हो और पुत्र हो। अब वो चाह रहा था कि पुत्र हो, लेकिन पुत्री का को जन्म हुआ। फिर दूसरी बार देखा है भगवान अब के तो दया करे परमात्मा, पुत्र हो, और वह भी पुत्री होगी। अब तीसरी बार जब गर्भ रहा उसकी पत्नी को, परिवार को भी यही आशा हुई कि हे भगवान पुत्र हो, और वो भी पुत्री होगी, और चौथी भी पुत्री होगी, 5वीं भी बेटी होगी। अब क्या मनुष्य का चाहा हुआ, क्या मनुष्य का किया हुआ, वही हुआ जो उसके मस्तिष्क में पहले लिखा हुआ था। तो यहाँ अगर कोई ये सोचे तो इसको कहते हैं उस साहेब के हुक्म बिना नी तरवर पाथ हिलंदा। तो पुण्यात्माओं, जब हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमारी 90% बकवाद हट जाएंगी। ये छोटी छोटी कथाएं हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। एक समय एक गांव में, एक नगर में एक सेठ रहता था, और उसने अपने गुरुजी से जो ज्ञान प्राप्त किया था उससे ये पता लग गया था कि भाई अब ये व्यवसायिक जो लोग होते हैं ये इन्हें देखा करें कि अभी कहाँ मुझे लाभ होगा, इन मोक्ष से कोई लेना देना नहीं होता। तो उसने ये पता पूछ लिया अपने गुरुजी से जब सत्संग कर रहे थे। फिर बाद में पूछा कि गुरुजी, यूँ कहते हैं कि जैसे इस जन्म में किसी ने किसी से पैसा ले लिया और वो नहीं दे सका, तो अगले जन्म में वो 1000 गुना करके वापस देना पड़ेगा। कहाँ बेटा ऐसा ही होता है। तो उस लाला जी ने क्या कराया, अपना बोर्ड लगा दिया दुकान के आगे कि अभी कर्ज ले जाओ, जिसने कर्जा चाहिए। किसी ने लोन चाहिए ले सकता है, लेकिन अगले जन्म में लूँगा, इस जन्म में लूँ कोई ना। अब ये जो पैसे के पुजारी होते हैं ये इसे इतनी गिरजैन की वृत्ति बताते हैं। एक लाला जी मर गया, यम के दूत पकड़ के ले गए। तो उससे पूछने लगे, भाई तेरे को पहले स्वर्ग में भेजा या नरक में, क्योंकि तेरे इतने पुण्य इतने पाप। नो बोला दोनों के बीच में बिठा दे, नो उनके भी आओगे गा कर, नरक वाले भी आओगे, दोनों के बीच में बिठा दो मैंने। यानी वहाँ भी अपने बिजनेस पॉइंट व्यू से ही सोचा उसने। तो इसी दृष्टिकोण से उस लाला जी ने अपने गेट पर ये बोर्ड लगा रखा था कि अभी इस जन्म जो कोई लोन लेगा तो अगले जन्म में लूँगा उससे। 2 ठग थे,
उन्होंने वो बोर्ड पढ़ लिया। वो चले थे चोरी चारी करने, उन्होंने बोर्ड पढ़ लिया। दोनों बतलाए रही साहब मूर्ख। हमने तो पहली बार देखा, मेंटल तो नहीं है। अब उससे बात करी भाई लाला जी हमने 200 रुपये कर्ज दे दे। बोला ले ले भाई। वो पक्का करे थे। वो कहने लगे भाई देखा हम तो जल्दी देवांगे, व्यवहार के पक्के आदमी है। वो कहने लगा ना भाई मैं तो अगले जन्म में लूँगा। अब उन्होंने फिर पक्का करना भाई हम तो 6 महीना के भीतर तेरे वापस दे देंगे ब्याज रुपया। वो बोला ये ब्याज लूँगा और अगले जन्म में लूँगा, ना तो जाओ तुम। तो उन्होंने सोचा अच्छा भाई ले अगले जन्म में ले। उन तो ठगना था ही वो। उन दोनों ने अपने 200 रुपये या जैसा भी 100 या 500 लिए और दरे गठड़ी में चल पड़े। आगे वो चलते जा रहे थे। एक गांव के बाहर एक तेली का घर था। पहले तेली होते थे, कोल्लू चला करते थे बैल से, और उसमें सरसों पीड़ा करते थे और तेल बनाते थे। उस तेली के आंगन में कोल्लू लग रहा था। एक बैल तो चल रहा था, कोल्लू चला रहा था। एक वहां खड़ा था, पेड़ से बांध रखा था। तेली किसी कामवश गांव में गया हुआ था। वो दोनों वहां रुक गए, जलपान कर ले, पानी पी लेते हैं। उन्होंने पानी पिया तो दोनों बैल बतलावे थे, आपस में बातें कर रहे थे। अब जो बैल उसने उसके 500 400 100 200 जिसे रुपये मांगे और उसने दे दिए। वो दोनों जने अपनी वहाँ पोटली कड़क के बांध गए। उस बैल लेकर गया था, उसके साथ साथ चल पड़े। ये और देखेंगे वहाँ पर ये बताए थे इन्होंने कि बैल हाथी को हराएगा। वहाँ क्या हुआ कि वो जाके खड़े हो गए, दंगल लगा हुआ था, हाथी आपस में कुश्ती कर रहे थे। एक हाथी सबको पराजित करता हुआ चल रहा था और लास्ट में वो अकेला खड़ा हो गया कि और लाओ वे जिसका कोई हाथी हो, गुड़ाओ इसके साथ। ये केसरी हो गया। वो जाकर खड़े होकर तमाशा देखने लग गया। बैल पकड़ रखा था रस्सा हाथ में। वो बैल हाथ से रस्सा छुटा के हाथी की तरफ भाग लिया। लंबे लंबे सींग थे पहने पहने। हाथी ने उसका सूंड मारा, वो सूंड लग गया, सींग फंस गया सूंड में और हाथी मारा किल की चंगाड़ और बाज गया। हाथी का सूंड में दर्द बहुत होया करे। हाथी किलकी मारा, रो और लीद कर। उसने सोची मेरा नहीं किया गया सिंगाड़ा। हाथी भाग गया तो वो विजयी हो गया बैल। 1200 रुपये राजा ने इनाम दे दिया। वो 1200 रुपये उनके पास आए, उस बैल वाले के पास। उसी समय बैल की मृत्यु हो गई। अब वो दोनों जने उनके पैरों तले की जमीन खिसकन लगी। क्या जब बूंदी बनेगी, बैल बनना पड़ेगा इस लाला जी का जिसके पैसे ले आए हम। वो दोनों वापस आ गए। अगले दिन 9 के 9 दोनों ने पैसे रख दिए। सेठ जी अपने पैसे पकड़े, ये मारा पर नहीं उठा ही पे। लाला जी ने ठाकर बाहर गली में फेंक दिए। अकमार मेरे लेखक कितने ले जाओ, हम ना मैं ना लूँ, अगले जन्म में लूँगा। और वो ठाठा उल्टे धरे, उसके हाथ जोड़े, लाला जी माफ़ कर दे, अगले जा, मैं ना लूँ कती भी। वो बाहर फेंक गए। उन्हें सोची बड़ा साका होया भाई। अब वो उठा कर उसने वैसे तो गिरे क्यों कर, क्योंकि देना पड़े, वो तो बहुत सुरक्षित रखने पड़े उनको, कदे को छीन भी ना ले जा, थारे थे बचाव रखें। तो उसने सोचा भाई साधु संतों के पास इसका कोई समाधान होता है। एक संत कहीं बैठा था, वहां पहुंच गए और कहने लगे महाराज जी हम एक कसूते संकट में फंस गए, कोई समाधान बताओ। सारी कहानी बता दी। अब वो संत बोला भाई एक काम करो, इसका कोई धर्म पुण्य में ला दो उस लाला जी के नाम पे। तुम यूं करो, एक धर्मशाला बनवा दो मेन रास्ते पे और एक कुआं बनवा दो और उस पर लिखवा दो लाला जी उस सेठ का नाम कि उसके नाम की धर्मशाला।
और तुम न्यों करियो, उसमें किसी को रुकने मत देना और ना उस कुएं में पानी किसी को पीने देना। बोला जी फिर क्या होगा? फिर तुम बताओगे क्या होगा, और जो मैं कहूँ इतना कर दो। अब वो ने सोचा भी महात्मा ने जो कहा है तो बात फिर ये जाना आगे क्या होगा। उन्होंने एक मेन रास्ते पर जो स्टेशन से उतरकर गांव को आता था, स्टेशन से उतर करके जो यात्री आते थे उस नगर के, स्टेशन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था नगर से, उसके बीच में बनवा दिया। उसके मतलब 2-2.5 किलोमीटर था तो 1.25 किलोमीटर दूरी पर बना दिया और वो कुआं बना दिया, एक धर्मशाला बना दी, लिख दिया लाला जी का नाम जिस पर उन्होंने लोन लिया था, उधार ली थी। अब वहाँ यात्री आवे और पानी पीने या थोड़ी देर विश्राम करने के लिए धर्मशाला की तरफ जाऊं, वो दोनों लकड़े लठ लेकर, खबरदार तो यहाँ आगे होता है, चलो यहाँ से। तो वो कहने लगे भाई क्यों, तुमने धर्मशाला बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, तो रुकने क्यों नहीं देते, जल क्यों नहीं पीने देते? हकीम लाला जी ने पूछ लो भाई, इसने मना कर रखा है कि यहाँ हम दोनों नौकर छोड़ रखे हैं और कह रखा है ना इसमें किसी को रुकने देना, ना इसमें पानी पीने देना किसी को। इवाम आदमी ने बोले बड़ा मूर्ख आदमी, इतना पैसा ला दिया और फिर किसी को यहाँ टिकने भी नहीं देते। आयु यू कैसा लाला जी, वह सब गाली देते जाए। एक दिन उसका समधी आ गया, उसके लड़की ब्याह रखी थी, वो समधी भी आया, उसने देखा पढ़ा अको हो तो अपने ही रिश्तेदार का बनवाया हुआ है, और अच्छी मरोड़ी सी में पहुंचा, चला उधर को, वो दोनों लकड़े लठ ले गए। खबरदार जो इधर आया था, वो कहने लगा अरे क्या बात भाई, मैं इसका रिश्तेदार हूँ। ने बोला बाहर चल, तू किससे का रिश्तेदार हो? इसने ये कह रखा इस सेठ ने कि इस धर्मशाला में कोई रुक नहीं जा और इस कुएं से कोई पानी नहीं पी ले, हमारी ड्यूटी ला रखी है। वो आया, फिर अपने रिश्तेदार के घर आना ही था उसने, तो उसने उससे कहा अरे तू बड़ा नकम्मा आदमी, क्यों तो इतना पैसा लगावा था, तूने वहाँ कितने पैसे लगा रखे, धर्मशाला बनवा रखी, कुआं बनवा रखा, और वो 2 मस्टंडे छोड़ रखे, तो ना पानी पीने देते किसी ने और ना वहाँ रुकने देते, फिर क्यों इतना पैसा बर्बाद किया, तेरी बुद्धि खराब होगी क्या? अब वो ने सोचा भाई कौन सा, कहाँ धर्मशाला है, कौन सा कुआं है। वो काफी देर सोचता रहा, क्या बात है, क्या कह रहे हो आप? कह के मैं झूठ रहा हूँ, तेरा नाम लिख रखा और तेरे नाम से धर्मशाला बनवा रखी, कुछ लाला जी ने धर्मशाला बनवा रखी है, उसी ने ये कुआं बनवा रखा है, और वहाँ 2 खड़े हैं, वो लठली हैं, इन्हों किससे नियाण दें, लाला जी ने कह रखी है। उसने सोची देखूं तो कहाँ, वो उस दोनों जने आए, देखे तो वह खड़े सामने लठले, वो जान गया कि ये तो भाई मेरी बेइज्जती करवा दी न। तो कहने लगे भाई तुम क्यों कर पीछा छोड़ो मेरा। वो सेठ बोला, ने बोला हमारी वो कलम तार दे और कह दे मेरे आए हो लिए। भाई ये 2 जोड़े हाथ, मैंने तुम्हारे अपने लोन ख़त्म कर दिया और मान लिया भाई तेरा, तुम्हारे सारे पैसे आ गए, मेरी बेइज्जती ना करो तुम। तो वो अपना गए और फिर मजदूरी करके अपना गुजारा किया, साधु संतों से उपदेश लिया, भक्ति की, कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं ये सत्कर मान लेना, भले ही आपको एक दंत कथा लगे लेकिन ये आपके हृदय में उतर जानी चाहिए। आज क्या हालत है जीव की। तो इस प्रकार जब अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा आपको, आप ये गलती नहीं कर सकते हैं। ये दास देख रहा है, पहले शराब पिया करते थे, ताश खेला करते थे, दुनिया ने लूटा करते थे, 2 के 20 बनाया करते थे, चाहे कोई दूध बेचता था या कोई दुकानदार था, और दूनी बिरान माटी हो रही थी उनकी। और आज वो प्राणी, किसी का 10 रुपये आ जाते हैं ना, घर दे काम वापस। एक बहन बता रही थी कि मैंने एक लाला जी से कपड़ा लिया, उसने रेट बताया, कम बत्ती करके जो हमारा फाइनल रेट हुआ वो 200 रुपये का हुआ।
और मैंने उसको 1000 का नोट दे दिया, उसने मेरे को 1250 रुपये वापस दे दिए, क्यों करके उसका धोखा लगा। तो मैंने उस टाइम तो ध्यान रहा नहीं, और घर आके देखा कि मैं तो इतना का सामान लाई हूँ और इतना पैसा मेरे पास, ये फालतू आ गया सेठ का। अगले दिन गई और उसके वापस पैसे दिए उसने, जितने भी वो फालतू थे। वो उसके मुंह का नहीं देखा है, ए बेटी तू तो देवी उतर रही है, यहाँ तो ठा ले जा, वापस देने की बात दूर से। जब दाव लग जाता कि मैं और भी ठा ले जा लोग, और तू वापस देना आ गई, मेरा तो याद भी ना थे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार फिर आप के पास किसी का एक नया पैसा भी हजम नहीं हो सकता। आत्मा नहीं मानना आपकी, क्योंकि इसको पता है फिर के दुर्गति होगी और कैसे पूरे करने पड़ेंगे। गधा बन के कुम्हार के घर पे ये प्राणी उसके पूरे करेगा, और फिर कितना कष्ट उसके ऊपर से गुजरेगा वही जाने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा बताने के लिए कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब हम परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमारी एक विशेष व्यवस्था बनेगी, आत्मा के अंदर एक विशेष उभार आवेगा। अब देखता ये दास, आज भी कम से कम 4 भक्त आए थे, नो बोले जी रास्ते में 100 रुपये पड़े पाए। अब वहाँ देवा किसने, यहाँ दान कर दिया, घर पर नहीं प्रयोग हो सके। और पहले के सचिथी थी, नो देख के ठा करते, को देखते ना ले और गोज मंगा लेते। तो ये वृत्ति हमारी बदलती जा रही है। कोई कहता 500 रुपये, कहता जी ऐसे 5000 रुपये पड़े मिले मुझे, और जा रहा था, एक व्यक्ति आ रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे इसका कुछ गुम हो गया। मैंने उससे पूछ लिया, भाई कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? वो कहने लगा, कहाँ जा रहा हूँ, मेरे पैसे गिर गए और जेब मत निकल गए, किस प्रकार मैं कुछ सामान निकालूं था, और सारे देख लिया मैंने, पाए नहीं। कितने पैसे थे तेरे भाई? कि 5000 रुपये थे, ये नोट थे। नो बोला, नो के जब मैंने उसको निकाल के दे दिया कि ये थे। उसने सीने से लगा लिया मेरे को, नो बोला राज के युग में इसे देवता बचे हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे यह बिल्कुल स्थिति बदल जाएगी और आपकी आत्मा इतनी खुश होगी उस पैसे को वापस दे करके। और यदि हम किसी की चोरी करते हैं तो दूना दुख होता, उस प्राणी का दूना विनाश होता है। एक भक्त बहुत गरीब था, किसान था, और उसने परमेश्वर कबीर जी, क्योंकि वो परमात्मा रह कराते रहते हैं, कभी किसी साधु रूप में, किसी संत रूप में, या किसी वैसे एक जीवन वो पूरा एक जनसाधारण जैसा जी कर भी पूरा करते हैं। तो वो गरीब आदमी था, वो कहने लगा, महाराज जी बहुत ही स्थिति खराब है, परमात्मा का ज्ञान सुना। परमेश्वर ने कहा, बेटा नीत साबित रखिए, तेरा कमी नहीं रहेगी और ये भक्ति करता रहे, जितना तुझे चाहिएगा भगवान 21 देगा तुझे। अब क्या हुआ कि उसके एक बैल था, उससे गुजारा कर रहा था। एक चोर था, उस चोर ने क्या सोचा, वो चोरी करने के लिए निकला। उसने देखा एक गरीब व्यक्ति और गर्मी के दिनों में सो रहा है, उसके एक बैल बंधा है, उस एक का बैल न चुरा ले गया। अब चोर तो क्या है, जैसे 100 रुपये का बैल होगा, उस समय की बात, बहुत पुराने समय की। तो किसी समय में ला लो इसको, तो एक उदाहरण है और सच्चाई है। तो उसने तो 10 रुपये का बिक गया, वो भी बेच दिया कि कहीं कोई पकड़ा ना जा, तो या 20 रुपये का, और बेच ब्याज खा पी कर फुर वो तो फिर उसाए हो गया। उसने कुछ दिन के बाद फिर ऐसे चोरी करता करता उसने सोची, चल उस जिसका बैल चुरा के लाया था वो शरीफ आदमी लग गया ना, को पुलिस रिपोर्ट करी उसने।
उधर ही चलते हैं। वहाँ जाकर देखा उसने 1 वर्ष या 2-1.5 वर्ष के बाद क्या देखा कि उसके 2 बैल बंधे हुए हैं बहुत अच्छी सतिथि के, और वो सो रहा है रात्रि के समय। उस चोर ने उसके दोनों चुरा लिए, दोनों बैल चुरा लिए और ले गया। उनको बेच ब्याच के और अपना कर दिए फुरफुरा। वो फिर नो के नो उसको फिर टोटा सताने लगा। वो फिर चला, वो इधर उधर घूमता घामता उसने सोचा एक बार फिर उधर देख लूँ, वो तो शरीफ आदमी है, कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहा, ना कहता किसी खोजी को लेकर पीछे चलता है। उसने वहां जाकर देखा, क्या देखा कि उसके 4 बैल बंध रहे, 4 बैल नु खागड़ के से। अब उस चोर ने सोचा भाई मेरा तो नाश हो लिया और 3 बैल चुरा चुका मैं इसके, और इसके आज 4 बैल बंधे हुए हैं। भाई ये कौन सा जंतर मंत्र है इसके पास, इसने यूं पूछूंगा मैं तो। और उसने वो वहीं सो रहा था किसान, उसको उठाया कि भाई उठना एक बार। वो किसान कहने लगा, सोया था ने बोला भाई मुझे मत छेड़, मुझे सोने दे, सारा दिन काम किया है, नींद अभी लेटा हूँ, सोने दे। वो कहने लगा भाई मैं चोर हूँ। वो चोर कहने लगा मैं चोर हूँ। ने बोला भाई चोर है ना, अपना काम कर दो, तू आया है, मुझे अपना सोने दे। अब वो कहने लगा रहा जो काम मैं करना चाहूँ था वो मेरे अतीब होता कोई ना, इसलिए तुझे जगाऊँ हूँ ना, मैं कितने जगाऊँ वो। अब मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा जंतर मंत्र है तेरे पास भाई। फिर उसने बताया भाई चाहे मारिए चाहे छोड़िए मुझे, चाहे सजा दिए दंड दिए, अब सच्ची बात बताऊंगा, तेरा पहला बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, और मैंने तो वो पैसा मेरा न्योए गया बर्बादी में, और तेरे दूसरे 2 बैल भी मैं चुरा कर ले गया था। आज मैं जो का तू उसी स्थिति में हूँ और तेरे ये 4 बैल बंध रहे हैं, इसलिए आज से मेरे पर चोरी ना होती भाई। अब मैं चोरी करने की स्थिति में नहीं रहा, मेरा हाथ कांप है, सारा शरीर कांप रहा है कि ये देख तेरा तो नाश हो जाना चाहिए था, तेरे पास तो कुछ था ही नहीं, उस दिन तू बहुत गरीब था, आज तेरे मकान भी सुथरा बना लिया। तो वो बैठ गया। फिर ने बोला भाई जब तने आए जड़ी पूछ ली तभी बताऊंगा, बैठ जा। भाई अगर इस चोरी करने से कोई सेठ हो साहूकार बने तो कोई करके नहीं खावे, सब चोरी कर ले। तूने तो भाई घोर पाप इकट्ठा कर लिया। परमात्मा की भक्ति कर, मैं बताता हूँ मैं कैसे मुझे भगवान सहारा दे रहा है, मैंने गुरु बना रखा है, और तू चल तुझे नाम दिलाऊंगा अपने गुरु जी से, और तो भी तेरी भी ऐसी मदद होगी। वो बोला भाई ठीक है, मुझे कुछ भी दिला, कुछ भी बराबर, पर मुझे यह जड़ी बता दे जो नो सेठ होया करे। गुरुजी के पास ले गया, उसको बताया। फिर उसने अपनी सारी कहानी बताई कि महाराज जी मैं कति घना ढेर आदमी हूँ, नीच व्यक्ति हूँ, और मैंने इसके 3 बैल चुराए, आज मेरे पास एक भी नहीं, और पैसा भी खाने को नहीं, बालक भी भूखे बैठे हैं, और आपके चेले के ठाठ हो रहे हैं। मैं यो जंतर पूछण आया हूँ। परमात्मा बोले ले भाई यो जंतर तू भी ले ले, नाम ले, भक्ति कर, और बेटा तो भी ऐसे सुखी हो जाएगा, पर आज के बाद चोरी ना करिए। नो कान पकड़ दिए, अगर नहीं गुरुदेव सपने में भी नहीं करूँगा, और भी करता होगा मेरे मित्रानों ने भी समझाऊंगा भाई। यू का और उठा गया, और उसने न्यो भी ना पता लागने दिया पड़ोसियाँ थे कि यू चोर था, मेरे बैल खरीद के चोरी करके ले गया था। तो पुण्यात्माओं परमात्मा पे विश्वास जब हो जाएगा आप पे, आपकी एकदम नेचर बदल जाएगा आपका। उसने मित्र समझ लिया उसको कि चोखा भगवान का नाम ले लिया, इसके बच्चों का कल्याण होगा, इसका होगा। मेरा क्या बिगाड़ दिया इसने, अपने कर्म फोड़ दिए। उसको घर पे लाया, फिर वापस न बोला रोटी खा और रुक रात ने, और कल ये बैल ले जा, तू एक और दूंगा तेरे को।
और अपनी कमाई कर और भाई अपने बच्चे पाल ले। अब वो एक बैल ले गया चोर। अब उसने अपनी गलती मान ली, प्रायश्चित कर लिया, अपनी लगा खेती करने। अब 2 साल के अंदर वो 4 बैलों के पैसे लेकर और वापस आया, जिसके वो चोरी करके ले गया था 3 बैल उसके, और एक वो उसने उधारा दिया था। 4 बैलों के पैसे लेकर उसके पास पहुंचा 2-3 वर्ष के बाद के ले भाई ये तेरे बैल चुराए थे उनके पैसे, अरे का आपने मुझे उधारा दिया था इसके पैसे। आज मैं परमात्मा ने मेरे ऊपर मेहर बख्श दी और सब तरह से मैं सुखी हो गया। पहले भी आता रहता था, सत्संग सुनता रहता था, विचारधारा परमात्मा से सुनता रहता था। फिर उस दिन वो लेकर आ गया पैसे, पता लग गया कि ये इसका लोन मैं क्यों रखूँ अपने सिर पे। तो उसने कहा भाई मैं ना लूँ एक ना पैसा तेरे, तो मेरे तो भगवान ने ठाट कर रखे, तो इस पैसे को चल गुरुदेव के चरणों में रख दे, तेरा धर्म में लग जाएगा। ऐसा ही किया गया। तो पुण्यात्माओं, ये बातें कहने सुनने की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये सच्चाई है कि आप देखना इस परमात्मा के हाथ एक बार लग कर देखो सच्चे दिल से। और फिर आज तो आप लूटते हो दुनिया को, कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, दोनों दुखी हो रहे हो, इधर से नुकसान हो रहा है, उधर से आप अपनी नेचर खराब करके भाव बिगाड़ करके चोरी रिश्वत लेते हो। और फिर आपके आत्मा में कैसी शांति होगी। एक तो ऐसा माहौल बदल जाएगा कि विष दिखाई देगा आपको। उसके विषय में परमात्मा बताते हैं, जब तुझे ज्ञान हो जाएगा, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। ओए होए, जब आपको ये पता चल जाएगा कि एक कण पड़ा है विष का, ये विष का कण है, आपको पक्का पता है कि ये विष है, कहते उस कण को भी कौन जी बधर, ऐसा मूर्ख कौन है। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। कि फिर आपके घर में एक न्यारी खुशी होगी, आपकी आत्मा में न्यारी खुशी होगी। और ये एक दूसरे से लूटना खसोटना, बुरी नज़र रखना, बुरा कर्म करना, ये एक विष दिखाई देगा। फिर उस विष को जब आपको पता चल गया ये विष है, फिर खा के दिखाइए उसको। अब तो हम अनजान पड़े में ये जुल्म कर रहे हैं और फिर उसका दंड भी हम भोग रहे हैं। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना होगा, और जो समर्थ परमेश्वर है वही हमें ये सुख दे सकता है। हमारे भाग्य से भी अलग, किस्मत में ना होगा तो भी आपको देगा। और आपने पहले इस परमात्मा की शरण में आने से पहले चाहे कितनी ही गलतियां कर दी हों, क्योंकि वो आपकी अनजानपने में की गई गलतियां हैं, अज्ञानता से की हुई गलतियां हैं और काल प्रेरणा से की हुई गलतियां हैं। वो परमात्मा खूब समझते हैं कि इस जीव के बस का नहीं, ये काल ने इसको इतना भ्रमित कर दिया कि ये कुछ भी कर सकता है। और फिर ये ऐसा विधान बना के छोड़ दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। बुरे करेगा तो उसका अलग डिपॉजिट, शुभ करेगा तो उसका अलग डिपॉजिट। और इस लोक में शुभ करने के लिए तो बहुत प्रयत्न, अशुभ करने की जरूरत नहीं आप पे होंगे। जैसे पृथ्वी ऊपर पग जो धारे है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जो चौका तुम देवो नेता, सत्य ब्राह्मण की है हत्या। अब जैसे डेली पोचा मारते हैं, या वैसे लीपते हैं, या वैसे सैर सपट्टा करते हैं, या कोई खेत में हल जोतता है, या मजदूर कस्सी से खोदता है,
करोड़ों जीवों को मारकर श्याम को विश्राम करता है, इतने पाप इकट्ठा कर लेता है। और पुण्य एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उसको कोई लाभ नहीं होता, न उसको सुख होता है, न उसकी गति होती है, न उसके कोई कार्य में कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उसको कोई सुख होता है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं। अब आज तक इस तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा कि आप क्या साधना करते थे। मनमाना आचरण करते थे, मनमानी पूजाएं करते थे जो आपको कुछ भी लाभ देने वाली नहीं थी। तो जो पूजा साधना आप करते थे वो तो यूजलेस, और जो भी दान आप करते थे बिना गुरु के, क्योंकि पूरे गुरु बिन बात नहीं बनती। इन नकली गुरुओं को, नकली मेहनतों से आपने उपदेश ले भी लिया, गुरु शिष्य बन भी गए, तो इनसे भी कोई लाभ नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका पुण्य तो एक भी नहीं बने था और पाप इतने बने दिन में गिनती नहीं हुआ। तो आप जब तक पूर्ण परमेश्वर कबीर देव जी की शरण में इस दास के माध्यम से नहीं आओगे, नकली कबीर पंथियों से भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। इस दास के अतिरिक्त सभी डुप्लीकेट पंथ हैं ये कबीर पंथ में भी, इनके पास सतनाम नहीं है, इनके पास सारनाम नहीं है, और सतनाम और सारनाम ही मोक्षदायक है और पाप नाशक है। वो केवल इस दास पर रजा बख्शी है परमेश्वर ने, ये सत्कर मान लेना, ये अभिमान नहीं, ये सच्चाई समझना। तो उसके अतिरिक्त जो भी आप साधना कर रहे थे वो तो यूजलेस थी, कोई पुण्य नहीं, और पाप आप पर बने थे, पापों का ढेर लगता चला जावा था, और आपके जो कुछ पिछले संस्कार पुण्य थे वो इस जीवन में समाप्त हो जाने थे। और फिर अगले जन्म में क्या होगा, वो पाप भोगने के लिए 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में आप जी की बिरान माटी शुरू हो जाती है, दुर्गति शुरू हो जाती है। एक जीव का आप देख लो जीवन, क्योंकि अब तो आपका नशा हो रहा है, 2 टाइम पर टूक मिल जाए, अच्छी मोटरसाइकिल कार होगी, सामने घूटी ला लें, अब फिर पता ही नहीं क्या होगा आगे। इतनी सोचने की समय नहीं छोड़ रखा काल ने। लेकिन इस सत्संग में आने से आंखें खुल जाती हैं पुण्यात्मा की कि क्या कर रहा था और क्या करना चाहिए था। फिर ये इन प्राणियों को देखकर चिंतित होता है, भगवान यदि आज भगवान कबीर साहब की शरण न मिलती तो हम भी ऐसे ही भटक रहे होते, कहीं पशु बनते, कहीं पक्षी बनते। तो पुण्यात्मा परमात्मा के इस ज्ञान से जो पुण्यात्मा होती हैं उनको एक डर विशेष बनेगा, और भय बिना भक्ति बने नहीं। अब जैसे कई व्यक्ति कह देते हैं कि जो संतों ने वाणी बोली हैं, एक तो यथार्थ, एक भयानक, एक ऐसी एक वैसी। जैसे कोई कहता भी किसने देखा आगे क्या होगा, पशु बनेंगे या पक्षी बनेंगे, ये तो कहने की बातें हैं, ये तो डराने के लिए होती हैं। अपन आत्माओं को चोरी चोर करता है, उसको कोई बुद्धिमान जेंटलमैन बताता है कि भाई चोरी ना कर, चोरी नहीं करनी चाहिए, पुलिस पकड़ेगी, तेरा तुझे कुटेंगे, काला मुंह करेंगे, तेरी सजा होगी, ऐसा ये गलती ना करें। और वो न्यू सोचे कि ये तो डरावे हैं, डरान के मारे कह रहे हैं, कुछ नहीं होना। लेकिन जिस दिन वो पकड़ा जाएगा चोरी करता, उसका बक्कल भी उतरेगा और उसका काला मुंह भी करेंगे और जेल में भी ठोका जाएगा। वो सारे काम बनेंगे उसके साथ में। अपन आत्मा यदि वो व्यक्ति उस जेंटलमैन की, वो चोर जेंटलमैन व्यक्ति की बात को मान लेता और उस डर जाता उससे, तो उसका समाधान हो जाता। वो डर भी था और सच्चाई भी थी, और उससे ना डर के उसने कितना काम बिगाड़ लिया। इसी प्रकार ये सच्चाई भी है और डर भी लगेगा।
और भय बिना बात बना नहीं करती है। और डर कब लगता है? जब हम ज्ञानवान हो जाएंगे। जैसे एक छोटा सा बालक, अबोध बच्चा सर्प को पकड़ लेता है। एक बहन बतावा थी कि मेरी लड़की का लड़का आंगन में खेल रहा था, पशुओं का आंगन था, पशु खेतों में चले गए थे और उसकी माँ उसको वहाँ छोड़कर पशुओं का गोबर बाहर डाल रही थी। एक सर्प आ गया, काला सर्प, और उसने जाके उसको अच्छी वस्तु जान के यूं पकड़ दिया। पकड़ते ही वो हाथ पर डस गया, उसने वो छोड़ दिया, वो खिसक गया। कुछ देर के बाद उसका हाथ सूजना शुरू हो गया। अब वो बच्चा बता नहीं सकता, उसकी माँ पूछे क्या लग गया। उस समय तो उसको कोई बच्चे को दर्द भी महसूस नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी सी वो बोलता था, ज़्यादा भाषा नहीं बोल पा रहा था। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि इसके किसी विषैले जानवर ने काट रखा है। फिर बच्चे से पूछने लगे, बेटा कैसा था, क्या था, किसने डस दिया? वो कहने लगा, भैंस की पूंछ कैसा था, काला काला। अब उसको ये नहीं मालूम था ये सांप था। उसने वो सांप पकड़ दिया और उसने वो डस दिया, तो मुश्किल से जान बची उस बालक की। तो एक हफ्ते के में जाकर होश में आया वो। तो कहने का भाव ये है कि जब वो बच्चा सियाना हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, तो सर्प को इतनी दूर से देखकर भाग लेगा और उनको भी कहेगा सर्प आ गया, सर्प आ गया, भाग लो, सांप आ गया। तो पुण्यात्मा, इसी प्रकार आप जी अबोध बालक हो, जो गलतियों पर गलती कर रहे हो, इसका बहुत दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। और आपको इस तत्व ज्ञान से ये ज्ञान हो जाएगा, आपकी बुद्धि इतनी उठ जाएगी, आपको वो विष दिखाई देगा, वो सर्प दिखाई देगा जो कर्म आज कोई कर रहा है, चोरी, जारी, रिश्वत का या दहेज आदि ले करके अपने कर्म बिगाड़े हैं। ये नहीं होगा, फिर आपसे हो ही नहीं सकता और इसकी आवश्यकता कतई नहीं। हम कितना दूसरे के धन को लेकर सुखी हो सकते हैं? अपना इतिहास पढ़ लिया, सुन ली कथा, ये सच्चाई है, सत्कर मान लेना। तो पुण्यात्मा, इस तत्व ज्ञान से आपकी पूर्ण रूप से आत्मा निर्मल हो जाएगी और फिर इस निर्मल बुद्धि आत्मा के अंदर ये सतनाम रूपी बीज आप में बहुत अच्छी तरह फल फूलेगा। भगवान की भक्ति शक्ति आपको इतना सुख देने लग जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते कि सचमुच भगवान ऐसा अब भी कर रहा है। पिछले उदाहरण सुना करते थे हम कि भगवान ऐसा दे दिया, उसको ऐसा कर दिया। आपको वर्तमान में दिखा देंगे, रोज कथा सुनाया करोगे अपने मित्रों को कि आज मेरा इतना ऐसा हो गया, ऐसा सुख हो गया। ये वो परमात्मा है, परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हम सभी के जनक हैं, कुल के मालिक हैं। हम सभी आत्माओं के एकमात्र वो हितैषी हैं और इसीलिए वो अपने सतलोक को छोड़कर, इसे सुंदर इतने अच्छे लोक को छोड़कर यहाँ आते हैं, गंदे लोक में कुछ समय रहते हैं और उस समय हम काल प्रेरणा से उनके साथ कितना दुर्व्यवहार करते हैं। पुण्यात्माओं, एक जब परमेश्वर यहाँ आए हुए थे, एक रामानंद नाम के महर्षि थे, ब्राह्मण, और उनका बहुत बोलबाला था। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे और वो उनका प्रचार किया करते थे। महर्षि रामानंद जी द्वारा निकाले निष्कर्ष, कंक्लूजन, जो उन्होंने वेदों, गीता और पुराणों को पढ़ा था, उसके आधार से वो अन्य जनता को शिक्षा दिया करते थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी जब 5 वर्ष के हो गए थे, उन्होंने एक उस ऋषि को, विवेकानंद नाम था उसका, जो रामानंद जी के शिष्य थे, उसका सत्संग सुना। वो वैष्णु साधु थे, विष्णु जी की महिमा सुनाते थे, विष्णु जी को सर्वेश्वर बताया करते थे, श्री कृष्ण जी को परम शक्ति बताते थे। परमात्मा ने प्रसन्न किया उस विवेकानंद से कि महर्षि जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ।
आप जी कह रहे हो कि भगवान विष्णु जी का कहीं जन्म नहीं हुआ, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने शिव पुराण में कथा सुनी थी, एक ब्राह्मण तय रुद्र संहिता के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें अध्याय में कि सदा शिव रूपी काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा इस शक्ति से, दोनों के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और शिव की उत्पत्ति हुई। और देवी भागवत में लिखा है, ब्रह्मा विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। अब उसके पास वो रखी हुई थी पुस्तकें, उसने उठाकर देखी विवेकानंद ने। अब परमात्मा के दिए ज्ञान से उसको कुछ पढ़ने को मिला कि सचमुच इसमें कुछ लिखा तो है कि विष्णु जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का जन्म भी इन्हीं से हुआ। लेकिन पुण्यात्माओं, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती यह बात आंखों देखकर भी विश्वास नहीं होता। क्योंकि विवेकानंद और हम सभी ने पहले कुछ भी नहीं सुन रखा था, अपने सदग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं था, और लोक वेद इतना सुन रखा होता है कि आंखों देखकर भी सदग्रंथों को विश्वास नहीं करते। इसमें जो लिखा है यह सच्चाई है, हम उस लोक वेद पर दृढ़ रहते हैं। ऐसी स्थिति विवेकानंद की होगी, आंखों देखकर भी नहीं माना। दूसरा कारण ये था, उसको पता था कि संस्कृत मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं जानता जितने श्रोता हैं। कह दिया कि झूठा है, ये झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। और परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष के थे, तिलक लगा रखा था जैसे वैष्णव साधु लगाया करते हैं। विवेकानंद जी ने पूछा कि तू कौन है, क्या तूने कहीं दीक्षा ले रखी है? तो परमेश्वर कबीर जी के बोलने से पहले ही श्रोता कहने लगे ये तो उस नीरू धानक का बेटा है, जुलाहे का बेटा है, इसका कबीर नाम है, इसकी तो आदत खराब है, ये किसी भी ऋषि महर्षि के पास जाकर उठपटांग बातें करता है, सबको ऐसे ही पूछता रहता है। एक आध श्रोता ही ऐसे बोलने लगा। तो विवेकानंद ने पूछा कि तू इतनी गहरी बातें सदग्रंथों की बोल रहा है, क्या तूने कहीं दीक्षा ले रखी है? कबीर परमेश्वर ने कहा कि हाँ, मैंने गुरु बना रखा है। उस विवेकानंद जी ने पूछा कि तूने कौन गुरु बना रखा है? कि जो आपने बना रखा वो मैंने बना रखा है। अब विवेकानंद जी कहने लगा तू सीधे मुंह बात कर, तू जुलाहे का शूद्र का लड़का, और मैं ब्राह्मण और मैंने महर्षि रामानंद पंडित से नाम ले रखा है, वो तेरे जैसे शूद्रों की तो शकल भी नहीं देखता। तू झूठ बोलता है, कपटी है। देखो रे लोगों, ये क्या बकवास कर रहा है, मेरे गुरुजी की बेइज्जती करता है, शूद्र होकर के मेरे स्वामी जी से इसने नाम ले रखा है। कल देखना इसकी वहाँ श्यामत आएगी, तुम सभी आना और गुरुजी के सामने हैं इसको लाएंगे, बुलाएंगे, और तुम देखना ये कितना झूठा है, इसने कोई नाम नहीं ले रखा। अपनात्मा अगले दिन 10 मस्टंडे पकड़ के ले गए कबीर परमेश्वर को, बालक को, 5 वर्ष के बच्चे को रामानंद जी के सामने जाके खड़ा कर दिया। रामानंद जी झोंपड़ी के अंदर अपनी कुटिया के अंदर बैठे थे, सामने पर्दा लगा लिया था। विशेषकर उस दिन गेट के ऊपर के आज जुलाहा कबीर को लाया जाएगा और मैं दिखाऊंगा इनको, मैंने इसको कोई उपदेश नहीं दे रखा। ऐसा ही हुआ। पर्दे के अंदर से पूछा स्वामी जी ने कि तू कौन जात है तेरी और किस पंथ से यानी संबंधित है, तेरा कौन सा पंथ है? आप देखो पुण्यात्मा, परमात्मा सामने खड़े हैं। एक 2 कौड़ी का जीव रामानंद अंदर से कैसे भगवान के साथ दुर्व्यवहार करता है और बाद में कैसे स्वीकार करता है। हमारी सबकी ऐसे बुद्धि जो है ना भ्रमित है, काल ने हमारा नशा कर रखा, मांडी पाक रहे हैं और किसी का कोई ब्योत नहीं। धरती तोलते फिरते हैं, 1 मिनट में अदरंग मार जा, पड़ा पड़ा मुँह बावे, माए मुख मक्खी निकलें और बड़े
मुंह में के हाथ भी ना उठे जीव का, और पता नहीं 1 मिनट में के कुकर्म करने तैयार हो जाए। तो ये अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी को विद्या का, किसी को जाति का, किसी को पद का, किसी को धन का, ये अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ गुरु और शिष्य की आपस में जो वार्ता होती है थोड़ी सी वो सुनाएंगे, और जो दास आपको सुनाने जा रहा है उसका भूमिका बना रहे हैं। आडा पर्दा लाए करे रामानंद बूजनते, दास गरीब कुरंग छवि ही अदर डाक कूदंत, कौन जात कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति वो बोलत है बलि जाऊं मैं, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। अब यहाँ पर आदरणीय गरीबदास साहिब जी परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी की महिमा आँखों देखी अपने उनके द्वारा प्राप्त उस तत्व ज्ञान से में ही लिख रहे हैं, उन परमेश्वर के द्वारा प्राप्त उस दिव्य दृष्टि से देख कर लिख रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की घटना रामायण और कलयुग के अंदर ज्यों की त्यों अपने सिंपल लैंग्वेज में यथार्थ चित्रित कर दी थी, लिख दी थी। इसी प्रकार गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की, परम पूज्य कबीर जी की वो यथार्थ घटना लीला अपनी अमृतवाणी में बोली। कैसे कैसे वार्ता हुई थी उनकी, तो गरीबदास जी अपनी तरफ से बता रहे हैं क्या, इसलिए यहाँ गरीबदास शब्द आ रहा कबीर जी के स्थान पर। कबीर परमेश्वर क्या बोले, रामानंद जी ने पूछा कौन तुम्हारी जाति है और क्या तुम्हारा नाम है, तो गरीबदास जी कहते हैं आधीन होकर जैसे गुरु जी के सामने एक शिष्य सुयोग्य शिष्य को व्यवहार करना चाहिए ऐसे कर रहे हैं। और क्या बोले, बोलत है आधीन गति, आधीनी से बोल रहे हैं। गरीबदास जी कहते हैं मैं बलिहारी जाऊं उस परमेश्वर के समर्थ शक्ति होते हुए इतने विनम्रता से बात कर रहे हैं एक छोटे से जीव के सामने। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ मेरा नाम निरंजन कंत। पुण्यात्मा इस परमात्मा की ये घटना लीला याद आती है, क्योंकि आप जिन इतना सुन नहीं रखा, नए नए भक्त आए हैं। इस दास जी को जब ये बातें चित्रित होती हैं, वो घटना इधर परमात्मा खड़े हैं 5 वर्ष के बालक के रूप में, महर्षि रामानंद जी बैठे हैं और अपने एक जीव को सद्बुद्धि देने के लिए परमात्मा कितना कष्ट उठाते हैं। अब रामानंद जी गालियां दे रहे हैं भगवान को और वो करबद्ध खड़े हैं। तो पुण्यात्माओं हमारा हितैषी कौन है? एक शराबी बालक लड़का बाप ने बूंदी अच्छी कह देता है और वो बेचारा आंखों में आंसू बहाता और बैठ जाता है, और फिर भी ये सोचता है इसकी नशा उतर जाएगा तब ये ठीक बोलेगा मुझे। तो पुण्यात्माओं यही स्थिति आज हमारी है। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया। पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया, और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ, अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। तो अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे जिनको परमात्मा से प्राप्त जो लाभ हुए हैं वो अपने मुख कमल से बताएंगे। सुनिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामधारी प्रजापत है। सर कहाँ से हैं आप? मैं गांव अमूपुर, जिला करनाल, हरियाणा से हूं सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 27 तारीख 5वां महीना 2018 को ली सर।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ जी सर, हमारे समाज में ना सर सिंह राज बावरी है, उसकी ज़्यादा भक्ति करते हैं सर। मैंने उसकी भक्ति की और उसमें ऐसा है सर, उसमें बलि दी जाती है, आज भी दी जाती है, तो हमारे समाज के लोग आज भी देते हैं सर उसको। मैंने सर इससे बहुत ज़्यादा घृणा थी इस चीज़ से कि मगर कोई परमात्मा है, भगवान महा किसी जीव की जिसका कोई दोष ही नहीं, उसकी बलि लेने से कैसे खुश होगा वो। मैं उसका मेरा सवाल होता था घर वालों से कि अगर इस जानवर से इनको इतनी खुशी मिलती है तो मैं अपनी बलि दूंगा या मेरे बच्चे हैं उनकी बलि दूंगा, तो अगर उससे ज़्यादा खुश होंगे। मैंने वहाँ से वो छोड़ दिया सर, वो जो भक्ति साधना थी वो छोड़ दी। मैंने फिर डेरा सच्चा सौदा से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा सर मैंने वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं मिला कि कुछ जो संतुष्टि हो। मैंने 2 साल मैंने नाम रखा है सर, तो मैंने कोई वहाँ से कोई ऐसा लाभ नहीं मिला सर, मैंने वो भी छोड़ दिया सर। मैंने सभी जितने देवी देवता मैंने सभी छोड़ दिया, जो पितृ पूजा थी वो भी छोड़ दी। और सर कहीं बोलते थे कि जो शिव जी है ना ये भगवान यही है सब कुछ है। मैं चलो भगवान तो है, फिर ये भक्ति किसकी करते हैं? किससे पूछता था, बोलते थे ये तो ब्रह्मा की भक्ति करते हैं। माँ जी ब्रह्मा की भक्ति, मैं ब्रह्मा की भक्ति करते हैं, किसकी समाधि बैठते हैं? वो बोलते विष्णु की भक्ति करते हैं। माँ जी फिर विष्णु किसकी करते हैं? इनको ये आपस में ही करते हैं। माँ नहीं जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो गोल हो गया सारा काम, ऐसा नहीं हो सकता सर। मैं फिर पता क्या हुआ, मैं इस चीज़ को खोजने लग गया। मैं नहीं भगवान तो और कोई है, ये तो हो नहीं सकते, ये तो हमें वो चीज़ नहीं दे सकते सर। फिर मैंने टेंशन रहने लगी, मेरा बीपी इतना लो हो जाता था, बहुत ही कम बीपी, इतना मैं 3 दिन पड़े रहता था सर। मैंने ये भी छोड़ दिया। सब देवी देवते पितर थे जो भूखे थे उनको दो मारने जाया करते वो भी छोड़ दिया सर। मैंने सारे छोड़ दिए, मेरे घर के बोले कर दिया तो उनको छोड़ दिया, तेरे को बहुत परेशान करेंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है सर, मेरे साथ ऐसा नहीं है। जो वो बोलते भाई आप तेरे साथ तो ऐसा होता नहीं यार, ये तो आप मरना परेशान कर रहे हैं। माँ जी ये तो मेरे को नहीं पता, मेरे को तो प्रेरणा देते करते परमात्मा भी इनमें कुछ नहीं है, ये व्यर्थ है सब चीज़ें, इनमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे मतलब ये लाभ दे सकते हैं। इनने मेरे को कोई ऐसा लाभ भी नहीं दिया सर। क्यों? हमने इतनी भक्ति करते करते सर, मैं लड़का था 2.5 साल का था, उसको ना मैं वॉशिंग मशीन लेके आया था नई, तो सर वो लड़का देखने उसमें अभी क्या घूम रहा है इसके अंदर, नहाने के लिए गया, कपड़े उतार रखे थे, उसने ऐसे ही हाथ लगाया सर उसको और बिजली ने पकड़ लिया सर। हमने देखा नहीं किसी को, किसी ने नहीं देखा सर। वो जैसे ये फेंका ना बिजली ने, इसने मशीन ने, वॉशिंग मशीन ने फेंक दिया, तो सर हमारे तो हाथ पैर फूल गए सब के। भी ये क्या हो गया? हम उठा के ले गए सर उसके वो 2। और उस दिन भी क्या हुआ सर, मेरे पास बाइक भी थी, वो भी बाइक टाइम पे नहीं थी सर, जिसको साधन मिले, किसी का भी कोई टाइम पे साधन नहीं मिला, तो हम वैसे उठा के भग लिया जी। मैं डॉक्टर हैं गाँव में, जैसे भी उनके पास उठा के चल पड़ा। मैं चलो देखते हैं, वो बोलते डॉक्टर दिखाया अभी यहाँ तो ले जाओ हॉस्पिटल में, कहीं करनाल वगैरह ले जाओ। तो मैं एक रास्ते से आ रहा था, एक गांव का ही था, उसने देखा भी, इसने मेरे को बाइक दी, मैं इसको ले गया सर उठा के। उस दिन जब मैं लगा तो आईसीयू में रहा सर, 2 दिन आईसीयू में रहा। तो सर मेरा वहाँ से इतना मन खट्टा हो गया, मैं इनकी भक्ति करने के बाद भी मैं इतने दुखी है क्यों है? मैं परमात्मा तो कभी दुख नहीं देता, तो फिर यूँ कैसे हो रहा है काम हमारे साथ? तो सर मैंने सब छोड़ दिया था और फिर मैं परेशान रहने लग गया, मेरे को टेंशन रहने लग गई। काम मेरा बहुत था सर, काम मैं ठेकेदारी करता हूँ, राजमिस्त्री का मैंने एल.एल.टी की है राजमिस्त्री से। तो सर मैं ना 1.5 लाख रुपए महीने कमाता था और मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचता। तो एक पैसा भी कैसा होता था, मैं वो वैसे तंग, वैसे जैसे आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर नहीं, 1.5 लाख रुपये कमाने वाला बंदा तो वैसे भी सर बहुत खुशहाल हो जा। लेकिन सर मेरे साथ ऐसा नहीं था कुछ भी, मैं बहुत परेशान हो गया था सर। फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मैंने गांव में ना एक संत रामपाल जी के महाराज का शिष्य है, नाई की दुकान है उनकी, शोभा दास नाम है सर उनका। तो सर मैं उनके पास ना सेव दाढ़ी बाल कटाने जाया करता। पहले तो महीने में 2 बार जाया करते सर, कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, सोचा कि ऐसे काम चल जाएगा। सर मैं वो ना सत्संग ला के रखता जी, 24 घंटे उसकी जब दुकान खोलता है ना सर, उसकी आज भी ऐसे ही है, उस तरह संत रामपाल जी से आज भी सत्संग चलता है उसके। सर मैं जैसे बैठता था ना तो मेरे को ना सत्संग सुनता तो मेरे को नींद आने लग जाती थी। पहले नींद नहीं आती सर, और मेरे को नींद आने पूछता है यार इसमें क्या है ऐसी जिसकी ये वाणियाँ चलती हैं, सत्संग चलती, इसमें ऐसा क्या है जिससे मतलब इतनी शांति मिला है? तो बोले भाई ये संत रामपाल जी महाराज हैं, आप सत्संग सुनो। उनको सत्संग आवाज, सत्संग तो सर कहाँ सुनना, टीवी हमारे वैसे फिल्म वगैरह बात तो देखा करते, सत्संग कड़ा टाइम था सुनने का। तो सुनो ना, मेरे को ना ज्ञान गंगा पुस्तक दी, उन्होंने कहा तो सत्संग नहीं सुनता है ना, अभी जब तेरे को कोई ऐसी दिक्कत आवा ना, टेंशन में हो जा, तो 1 पेज पढ़ लेना इसका। मैं बोले जी दो, वो शायद उस टाइम 10 पता नहीं 20 रुपये की थी सर, तो उन्हें दे दी। भी को पैसा भी नहीं लेता, तो उसको पढ़ ले और पढ़ने के बाद मेरे वापस दे दीजिए। सर मैं ले गया उसको घर पे और मेरे को वैसे ही देखा, मैं देखते हैं तो इसको ये टेंशन हो गई, मैं पढ़ने लगी। सर मेरे से इतनी शांति मिली ना, 1 ही पेज पढ़ा तो 1 पेज पढ़ने के बाद ही मेरे को नींद आ गई। फिर मैं उसको आहिस्ता 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 पढ़ने लगा। सर मैं ना
रात ना 2:30-3 बजे कर दे सर। घर के बोलते तो पागल होएगा, अरे तो रात ना सारी रात बैठे रहा तो किताब ली। मेरे था नहीं पता, मेरा बहुत टेंशन थी जो मेरी समाप्त लग रही हूँ, तो मैं इससे ठीक हूँ। तो शोभा दास है जी नाम, भगत वो संत रामपाल जी माँ शिष्य है वो। मैं उससे बोलिया महा जी आप सत्संग हुआ है कड़ी नु कहाँ, मैं सत्संग हुआ है तो मैंने लेकर चली। तो सर मैं चला गया, और उस टाइम तो ऐसा था जो बाइक मेले हम लेके चल पड़े। उस दिन भी था क्या चमत्कार है उस दिन भी जी हमारे साथ जी। और हम रास्ते में गए थे, पाडा गाँव है, वहाँ पे जाके ना बाइक बंद हो गई, कड़क्का लगा बहुत ज़्यादा इंजन में, जैसे कि क्रैंक वगैरह टूट गई हो। मैंने सोचा भाई तो गड़बड़ हो गया कुछ, अब तो नहीं पहुँच दे सत्संग में। मैं सोचा मैं चलो मैं जिस जहाँ जा रहे हैं ना तो वो अपने आप ही मेहर करेंगे। सर बाइक रुक गई तो मैंने किक मारी, स्टार्ट होगी, पहुँच गए सर हम। हमने सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। संत रामपाल जी महाराज का हमने सत्संग सुना, बहुत अच्छे विचार थे। उस दिन गीता ही शायद खोल रखी थी, गीता में दिखा रहे थे भी ये तो समझ में तो नहीं आया था इतना। तो हमने भाई ये तो वो सारी प्रमाणित बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं सारा प्रमाण है, तो इसमें झूठ तो कोई बात नहीं। जैसा हमने सुना था भाई ऐसे तो कुछ नहीं है, तो बहुत स्पष्ट बात बता रहे हैं। तो सर मैं उनको भगत थे जो वहाँ पे शिष्य थे संत रामपाल जी, उनको बोले भाई मेरी तो बाइक ख़राब होगी, हम तो टेम्पो में डाल देनी पड़ेगी। मैं बोले ऐसा कुछ नहीं है, तुम चलो ये दौड़ेगी ये तो। सर ऐसा ही होया, मैंने आगे हम सर आगे ना अगले दिन ना बाइक स्टार्ट नहीं हुई सर, बाइक नहीं स्टार्ट हुई। मैं बोले ये तो भाई परमात्मा का चमत्कार ही है जो हमें लेगी आगे, आज कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं है, तो ख़त्म हो रही है। तो सर मैंने सोचा मैं भाई ये तो खर्च हो गया, पहले आप तंग हो रहे यार, ये खर्च हो गया 5-6 हज़ार रुपये का, तो इंजन कराना पड़ेगा। सर मैंने 1-2 दिन पूछे वो 5,000 लगेंगे भाई इंजन में, कोई 6,000 रुपये लगेंगे, कोई 4,000 लगेंगे। सर उस वो भी चमत्कार है हमारे साथ। मैं ले गया मिस्त्री के पास, वो बोलिया भाई इंजन होएगा इसका, मुझे कर दो। उन्हें खोल के देखा सर, क्रैंक वगैरह सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास, सिर्फ रिंग डाले उसमें। 1,300 रुपये खर्चा आया सर, कहाँ 6,000 रुपये आना था और कहाँ 1,300 रुपये मेरा परमात्मा ने काम चलाया। सर मेरा इतना विश्वास हो गया मैं परमात्मा ये कुछ है, ये चीज़ इसने जो इतना चमत्कार किया मेरे साथ, ये कुछ है सर। बिना नाम ले से मेरे को इतना लाभ मिल रहा है, क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाए करता सर। बीपी मेरा ठीक हो गया बिल्कुल, लो और आई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं 3-3 दिन खाट पे पड़े हूँ तो पता भी नहीं था, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी सर। बिना नाम ले हुआ ठीक सर, ये जी नाम लेने बिना नाम लेने से ही मैं ठीक हो गया। तो मैं 27 तारीख 5वां महीना 2018 को करनाल सत्संग था, मैं वहाँ पे नाम दीक्षा लेके आया संत रामपाल जी महाराज से सर। हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर मेरे को नाम लेने से पहले परमात्मा ने वैसे तो बहुत लाभ दे दिए थे, लेकिन उससे ज़्यादा फिर मेरे को ना 3 ऑपरेशन होने थे। मेरा एक पहले कान में मवाद चलता है, दोनों कान में होल थे, मैंने दिखाया भी पर्दे डलेंगे दोनों साइड के, और सुनता भी नहीं था सर, बिल्कुल नहीं सुनता था। तो मैंने दिखाया यहाँ पे कुरुक्षेत्र में वीरको हॉस्पिटल है, यहाँ जो हमारे एरिया के हैं, दूर दूर के हैं, सब दूर से आते हैं, जानते भी हैं उनको, वीरको हॉस्पिटल में है जो। तो बोले भी आपका ना ऑपरेशन होएंगे कान का, नाक और गले का। मैंने नहीं सोचा मैं ना भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं या नहीं। मैंने हिसार भी एक हॉस्पिटल कान का स्पेशलिस्ट है, मैंने वहाँ दिखाया, उसने ये रिपोर्ट दी, और रिपोर्टें मेरे पास हैं सर, दोनों रिपोर्टें मेरे कुरुक्षेत्र की भी और हिसार की भी। वो बोले भाई 3 ऑपरेशन होएंगे। मैं बोले यार मेरे पास तो कुछ नहीं है। इन्हें कान का ऑपरेशन खर्चा बोला था भी 18,000 रुपये कान का खर्चा आएगा, बाकी 2 ऑपरेशन है उनका अलग अलग खर्चा है, मतलब 50,000 रुपये 60,000 रुपये लगभग उनका खर्चा था। तो मैं बोले भाई काम छोड़ना पड़ेगा आपको, कम से कम 5-6 महीने तो आपको काम पे भी जाना पड़ेगा। बोले भाई ये तो मेरे बस की बात नहीं है, और ना मेरे पास पैसे हैं इतने। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद मैंने 1 पैसे की दवाई नहीं खाई, और मेरे दोनों कान आप चेक कर सकते हो, मेरे दोनों कान बिल्कुल ठीक है। मेरा गले का ऑपरेशन होना था, नाक की हड्डी टेढ़ी थी, वो बिल्कुल ठीक है सर, और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से, बिना ऑपरेशन से, मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत सही है। पहले मैं जो काम करता बरकत नहीं थी 1 पैसे की भी, 1,00,000-1.5 लाख रुपये कमाने वाले के पास आज तो जज की तनख्वाह इतनी, तो उसके पास तो पूछो हमारे पास कुछ, आज मेरे पास सब कुछ है। मेरे गांव के भी है, मेरे पड़ोस के गवंड के सब जानते हैं, सबको पता है भी हाँ भी आज इसकी स्थिति बहुत ठीक है। पहले कैसा था, मैं लड़ाई झगड़े बहुत करे करता जी, वैसे ही गुस्सा हो करता किसी पे, खाम खाई में अपने स्वार्थ में वो दूसरे के बदली। तो इससे मेरा जो स्वभाव था बिल्कुल चेंज हो गया, शांति आ गई बिल्कुल, वो क्रोध नहीं आता, पहले क्रोध बहुत ज़्यादा था, वो बिल्कुल ठीक है जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सर उन्हें 2-3 दिन के बाद नाम दीक्षा ले ली, और नाम दीक्षा लेने सर मेरी पत्नी है ना जो, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी सर। उनको क्या था सर, उनको ना बच्चेदानी में गंठे थी सर, 30 mm 32-35 mm के लगभग गंठे थे मेरे पास, उनकी रिपोर्टें हैं। और सर डॉक्टर को दिखाया, 15,000 रुपये की दवाई आई कर दी महीने में। तो मैं तो परेशान हो गया था, वैसे ही परेशान हो गया था, बीमारियाँ ने परेशान कर दिया था सर।
नाम दीक्षा लेने के बाद एक पैसे की भी दवाई नहीं खाई है। मेरे पड़ोस के, मेरे मोहल्ले के, जितने मेरे परिवार के जितने भी, उनको सबको पता है भी इन्हें एक पैसे की भी दवाई नहीं खाई है। नहीं, मैं महीने में 3-4 दिन जाया करता, महीने 15,000, 10,000, 15,000 की दवाई आया करती। सबको पता है जी, इसमें कोई झूठ नहीं है, सबको पता है। तो सर वो नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, और मैंने अभी रिपोर्ट करवाई थी सर उनकी, भगत मत ने, जो मेरी पत्नी है ना, उनको दर्द हो गया था। बोले मेरे तो फिर वही प्रॉब्लम हो गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं हो सकता। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है ना, उनको ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो भक्ति मर्यादा में रहेंगे उनको कुछ नहीं हो सकता ऐसा। नहीं, आपने रिपोर्ट तो करानी चाहिए। मैं चलो देखते हैं, रिपोर्ट तो करवा ले, बिल्कुल आपकी इच्छा है तो करा ले। सर बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्टें आई हैं। जो 35 mm की जो गंठे थी ना सर, रिपोर्टें मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्टें हैं, कोई कुछ ना दर्द है उनको। एक 10 पैसे की दवाई नहीं खाई है जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी पत्नी को जी। और आज बिल्कुल ठीक है जी, हम बिल्कुल सही हैं जी। मेरी लड़की थी, लड़की को भी थोड़ी शुगर की प्रॉब्लम थी, और वो भी लड़की 13-14 साल की थी, तो वो भी शुगर की, उसको उन सब परिवार ने, सब ने नाम ले रखा है जी। सब जुड़ गए हैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आगे सारे। वो लड़की बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल नॉर्मल सही है, कोई शुगर नहीं, कोई कुछ नहीं। हम आज बिल्कुल खुश हैं जी। परमात्मा की बहुत ज़्यादा दया है जी। हम बहुत भटक रहे थे पहले। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सर जो श्रद्धालु आज देख रहे हैं, वैसे तो आज सभी दुखी हैं जितने भी हैं। कोई जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है ना, सिर्फ वही बच रहे हैं जी, नहीं सारे संसार सारे भी सब दुखी है जी। सब का दुख के, किसी पर कुछ, किसी पर कुछ, सब पर दुख है पहाड़। मैं तो प्रार्थना कर सकूँ जी उनसे सबसे भी, आप संत रामपाल जी महाराज का ज़्यादा जो सत्संग सुनो, 1 महीना सत्संग सुनो, आप 1 महीने में पता लग जाएगा। क्योंकि मेरे को पता है, मैंने प्रैक्टिकल किया है पहले। ये मैंने सत्संग सुनने से मेरे को इतने लाभ हुए। मेरा BP लोहे कर दो वो ठीक हो गया था, और मेरी बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत सारी ठीक हो गई थी। तो आप भी आओ और संत रामपाल जी महाराज से का सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के बाद अगर भाई किसी ने समझ में आवा तो नाम दीक्षा लो। नाम दीक्षा लेने से आपको सारे दुख जो लाभ हम सोचा है आज, आर्थिक स्थिति, क्यों सबकी तो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन है आजकल सभी की। किसी को काम नहीं मिल रहा, किसी को कुछ, ये सब कुछ मिलेगा। सब कुछ यही है और कुछ नहीं। जड़ा मर्जी धक्के खा लो, जितना हो सका जड़ा भी जाओ, धक्के खा लो, कुछ नहीं है घड़ी भी। यही है जो कुछ है। संत रामपाल जी महाराज के पास आओ और भाई अपना परमात्मा के कल्याण कराओ। सर कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, ऐसा क्यों है सर? नहीं सर, अंधश्रद्धा के तहत तो नहीं सर। जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति साधना देते हैं, शास्त्रों के अनुसार ही देते हैं सारी। मैंने मिलान किया जी, कोई ये मानने ना, मैंने शिव पुराण, गीता सब में मैंने संत रामपाल जी में दिखाते थे, मैंने इस चीज़ का प्रैक्टिकल कराया पहले। ऐसे नहीं नाम लिया जी, प्रैक्टिकल करके देखा भी ये गुरु पूरा भी है कि नहीं। क्यों पहले मैं नाम तो ले रखा था डेढ़ सच्चा सौदा से, तो मैंने मिलान करके देखा जी सारे भी। ये तो जो बात हमारे शास्त्रों में लिख रही है ना, हम वही भक्ति। सत साहिब सभी भक्तों को, जो लोग भी मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो पूरा ज़रूर देखें।